द केरला स्टोरी 2 को लेके वो जो अपडेट आया है वो बैन वैन का, वो 2 वीक तक उसका कोई फैसला नहीं आएगा, या फिर हो सकता है कि अगले वीक में आ जाए। प्रोड्यूसर्स से भी ज़्यादा सीबीएफसी को जवाब देना पड़ेगा, मेकर्स डायरेक्टर से भी ज़्यादा, ऐसा बोला गया है। वो मैंने कल पूरा केस बता दिया, तो कल का वीडियो एक बार ज़रूर देख लेना। सीबीएफसी जो रिव्यूज़ आए थे, मैंने बोला था, आज प्रॉमिस किया था मैंने आपको कि वो शेयर करूँगा मैं आपके साथ। सीबीएफसी में यूए मिला था इसको, और मेकर्स का कहना, मेकर्स का नहीं, सीबीएफसी पे जो कोर्ट ने टिप्पणी की थी कि वो उनका ये कहना था कि बॉस, तुम लोग कोई भी एंगल से इस फिल्म को यूए कैसे दे सकते हो, ए मिलना चाहिए था इस फिल्म को। दूसरी बात, ए मिलना चाहिए था वो अलग बात है, लेकिन कुछ सीन्स इस फिल्म के कट करने चाहिए थे, ऐसा इनका कहना है। मेकर्स का ये कहना है कि हम इतने इंपॉर्टेंट सीन्स कट नहीं कर सकते। भले ही ये फिल्म पे हम लड़ेंगे केस में, केस को लेकर, लेकिन नहीं कर सकते। और जब ओटीटी पे बाय द वे जो लोग पूछ रहे हैं कि ओटीटी जब आएगी, नहीं भाई, एक भी सीन कट नहीं होगा उसमें। हाँ, थिएटर्स में उनका कहना है, क्या बोलते हैं तुम्हारे कोर्ट वालों का, कि ये सही नहीं है। बट मेकर्स का कहना है कि इट्स नॉट अबाउट सही नहीं है एंड ऑल, हमारे पास जो तर्क है, हमारे पास जो प्रूफ्स है, एविडेंस है, वो सच्चाई के है। और उन्होंने क्रॉस चेक करके वो भी कुछ चीज़ें दिखाई। तो कोर्ट ने ये भी कहा कि बाय द वे, यस, समहाउ यू आर एग्री, वी आर एग्री विथ यू, यू आर करेक्ट, बट कुछ मर्यादा है, होती है। और ये है भाई, मुझे एक समझ में नहीं आता, जिन्होंने किया उनको कोई मर्यादा नहीं थी, अब दिखाने पे ये लोग मर्यादा लगाएंगे, वाह। और तुम क्या चाहते हो, मतलब कोई बहुत 2-3 ब्रूटल जो सीन्स है, जो सच में उन्होंने प्रूव किया थिएटर्स में, और कोर्ट ने तक ऑलमोस्ट एडमिट किया ये चीज़ कि ये सही था, हुआ है, तो वही चीज़ को तुम फिर भी बोल रहे हो कि नहीं, इथिक्स के लिए निकाल दो, क्यों भाई। सो मेकर्स ने अपना जो दावा ठोका वो अच्छा था मेरे अकॉर्डिंग। बट अब क्या, नहीं, अब आगे ये कि सीबीएफसी को कोर्ट अपनी दादागिरी से बोलेगा, ये कट करो, वो कट करो, सीबीएफसी को ना चाहते हुए भी करना पड़ेगा। सीबीएफसी वाले खुद भी कट करने में माहिर है, लेकिन वो इस बार कन्विंस हुए थे विथ प्रूफ एंड एविडेंस कि यस, ये हुआ था, तो क्यों ना दिखाए। बट यूए गया था सर्टिफिकेट, अब मुझे लगता है इधर में भी ए सर्टिफिकेट के साथ फिल्म रिलीज़ हो, या फिर हो सकता है कि कोर्ट का अगर ये लोग आदेश पालन करें तो यूए के साथ भी रिलीज़ करने दे। कब? 15 दिन का स्टे है। 15 दिन का स्टे का मतलब ये नहीं होता है कि 15 दिन स्टे लगता है, वो 8 दिन में भी क्लियर हो सकता है। बट अब मेरा ये कहना है, एक तो अगर 15 दिन में ही ये हो रहा है, तो बाद में धुरंधर 2 और टॉक्सिक आ रही है 20-25 दिन में, 20-22 दिन में। बेटर है कि ये बेस्ट रिलीज डेट थी, अगर यहाँ पे नहीं आ रही है तो अगले वीक में आ रही है, वो भी बेस्ट, अगर आती है तो बेस्ट रिलीज डेट है। लेकिन उसके अगले वीक में आ रही है तो नहीं भाई, फिर तो धुरंधर 2 और टॉक्सिक को थोड़ा ओल्ड होने दो, पुरानी होने दो उन दोनों फिल्मों को, उसके बाद उनके 2-3 वीक बाद रिलीज़ करो तो ज़्यादा बेटर है, मेरा सजेशन है। उसके 1 वीक पहले रिलीज़ मत करना, मुझे जो लगता है, और उनके वीक में तो कतई मत करना, जो मेरा ये अनुमान है वो मैं कह रहा हूँ। बाकी जो द केरला स्टोरी के जो 2 रिव्यूज़ मैंने देखे सीबीएफसी में, जो सुबह कल एक रिव्यू आया था जहाँ पे उन्होंने कहा था रिव्यू विल आउट टुमारो, उन्होंने 5/5 रेटिंग दिए थे उन्होंने, वो लेकिन फिल्म को लेके बात नहीं की थी उन्होंने, लेकिन ये बात ज़रूर कही फिल्म पे स्टे क्यों लगाया है। 2-3 ऐसे बहुत बड़े वाले इस फिल्म में रेप के सीन्स थे, ऐसा बोला गया है, और जो दिखाए भी गए थे शायद, मे बी, अब ये मैं नहीं जानता भाई, वो जिन्होंने देखी वो बता रहे हैं, वो सीन कट नहीं किए गए थे, सीबीएफसी ने भी नहीं किए थे, यूएस सर्टिफिकेट था। लेकिन उनका ये भी कहना है कि अवेयरनेस के लिए ये ज़रूरी था, अगर जो हुआ है, जो इनके पास तर्क थे, और ये भी नहीं था कि कोर्ट में ये लोग झूठे साबित हुए थे। हाँ, उनका प्रॉब्लम ये नहीं था कि रिलीज़ ही मत करो, कोर्ट वालों ने भी ये कहा कि तुम सर्टिफिकेट को लेके कोर्ट वाला अड़ गया। हालांकि कोर्ट वाले भी दिल से चाहते थे कि फिल्म कुछ भी करके स्टे रहे, बैन रहे, लेकिन उनके पास कोई तर्क नहीं था कि इसको बैन करने का। उनका सिर्फ ये कहना था लेकिन कि नहीं ना, आप ए सर्टिफिकेट दिलवा देते, उनको सिर्फ बहाना चाहिए था वो दिलवा दे। अब उनको ये पता था कि लास्ट मोमेंट पे ए सर्टिफिकेट वाला एंगल नहीं होगा, मतलब मेकर लास्ट मोमेंट पे नहीं बोलेगा, क्योंकि उतनी तैयारी तो मेकर्स की होगी नहीं। तो ये एक ट्रिक थी कि ट्रिक के साथ इन्होंने रोका था, क्योंकि अगर इनको सच में फिल्म को रोकना था तो वो पिछले वीक में ही वार्निंग दे सकते थे। इन्होंने एक दिन पहले ही वार्निंग दी थी, रोक दिया। इसका ये मतलब है विदाउट वार्निंग रोकना, इसका मतलब ये लोग दबाने चाहते थे इस फिल्म को। बट जो लोग ये
सोच के डांस करके अरे अब तो नहीं होगी रिलीज़। नहीं नहीं भाई, तुम 2 दिन की चांदनी है। जैसे वो अपने बेटे लोग नाच रहे थे ना कि अरे इंडिया अच्छा हुआ अफ्रीका से हार गया, बाद में उनके जो लगे इस वर्ल्ड कप में, 2 दिन की चांदनी होती है बोला ना, फिर वही अंधेरी रात। तो 2 दिन डांस करने दो इनको। हाँ, बात ये है कि ऑडियंस कैसा रिप्लाई देगी ये तो ऑडियंस पर है, हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन ये बात है कि कभी कभी कंट्रोवर्सी से फिल्म और ज़्यादा चल जाती है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरी बात ये है कि कंट्रोवर्सी तो अलग ही चीज़ है, लेकिन फिल्म की हाइप थी अभी इस वाले वीक में थी, क्योंकि 7 शोज पीवीआर ने दिए थे, 7 और 8। और आई थिंक मैंने सुना है पीवीआर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, पीवीआर आइनॉक्स ना शायद। तो जब ये रिलीज़ होगी तो अच्छे स्क्रीन्स लेके जाएगी। तो मैं इसलिए चाहता हूँ कि अब ये धुरंधर 2 और टॉक्सिक वाले वीक में ना आए, उसके एक वीक पहले ना आए। इसके लिए ये सबसे बेस्ट डेट थी, या फिर उसका अगला वीक जो है 4 तारीख जो भी क्या आता है, क्या तारीख है आज, 27, 28, 1, 2, 3, 4, 5, 6 में भी 6 तारीख बेस्ट डेट है। 6 को भी आए तो बेस्ट डेट है। अब देखते हैं भाई आगे क्या होता है, वो तो आगे का आगे पता चलेगा। लेकिन जो एक बंदे ने वो 5/5 रेटिंग दिया है, उसने वो बैन वाला रीज़न भी बताया है। उसने ये कहा है कि जब मैंने फिल्म देखी थी कि ऑब्वियसली मुझे ये फिल्म देखते समय ए सर्टिफिकेट वाला ही लगा था कि फिल्म का अगर जो मसला होगा अटकेगी फिल्म, तो ए सर्टिफिकेट यूएस सर्टिफिकेट वाला ज़्यादा झमेला होगा। क्योंकि फिल्म में कुछ ऐसे सीन्स है जो उनके अकॉर्डिंग यूए के लिए नहीं है परफेक्ट। मतलब उनने 5 में से 5 रेटिंग देने के बावजूद भी उनका ये कहना है कि इसको ए सर्टिफिकेट ही देना चाहिए। तो और लेकिन ओटीटी पे तो भाई, और ओटीटी पे जो लोग कह रहे हैं कि ओटीटी पे कट नहीं आएगी, कट होके नहीं आएगी ये फिल्म। बट अब इसका आगे क्या, आगे कुछ नहीं भाई। फिल्म, मेरा ये कहना है कि फिल्म क्लियर हो जाएगी, मुझे वो इशू नहीं है। पर ये लोग साला रिलीज़ करेंगे ना, वो वाला मत करे भाई, धुरंधर 2 और टॉक्सिक वाले में ना करे। 19 को तो कतई ना करे, और मैं तो कहूँगा 13 को भी ना करे। 12-13 जो भी तारीख आ रही ना, वो गबरू आ रही थी उस दिन, मत करो यार उस टाइम पे। अगर 4 तारीख मिलती है तो ठीक है, अगले वाले वीक की 4 या 5-6 जो आ रही वो, मतलब 13 दिन मिलेंगे इसको, 15 एक दिन कम से कम। और शायद 15 ही करोड़ बजट है, या 12 करोड़ जो भी है वो, तो भाई वो निकल लेगा। अगर वो पर ना गलत टाइम पे रिलीज़ ना करो, एक वीक। हाँ, तो देखते हैं चलो कब क्या होगा क्या नहीं। केरला स्टोरी 1 बनी थी 15 करोड़ में या 12 करोड़ में, कुछ 310 करोड़ वर्ल्ड वाइड गया था वो। तो केरला स्टोरी 2 की थोड़ी बहुत तो हाइप है, बहुत नहीं है ग्राउंड लेवल पे पार्ट 1 की तुलना में। तो अभी देखते हैं कि क्या होता है। बाकी वो सिनारियो बताना मेरा काम था। और जो रिव्यूज़ है भाई, कल 5 में से 4.5 एक ने दिया था, एक 4 दिया था, एक ने 5/5 दिया था। ये सारे CBFC रिव्यूज़ थे, स्क्रीनिंग नहीं हुई थी, कल कैंसिल हुई थी, स्पेशल स्क्रीनिंग होने वाली थी। CBFC के रिव्यूज़ दिए मैंने।